तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? सब ठीक है, सब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल ओके, ठीक है। तो बहुत बहुत नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, उसको स्टार्ट करेंगे जल्दी से और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कवर कर पाते हैं आज के दिन। तो अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम की बात करता हूं तो इससे एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, राइट? तो आइए जरा क्लास को स्टार्ट करेंगे बेटा, और हम पहले पहले करेंगे एमसीक्यू से स्टार्ट। ये हमारा एमसीक्यू है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जननी सुरक्षा योजना जो अब नेशनल हेल्थ मिशन में डाली गई थी, इन चारों में से उसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बोलो भैया। ए बी सी या डी, देखो जरा पढ़ते रहे, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो मदर है और जो बच्चा है, जो मदर है और जो बच्चा है, उनकी जो मृत्यु दर है, हमारे भारत में क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पर मेडिकल फैसिलिटीज कम होने की वजह से प्रेगनेंसी के समय मदर और या जो बच्चा हो रहा है उसकी 1 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है या पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। उस चीज को रोकने के लिए ऐसा कहा जाता है कि हम उसको चाहते हैं कि डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में कराई जाएं, जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराई जाएं, जिससे कि जो डिलीवरीज में सेफ्टी है वो इंक्रीज हो, यानी कि जो डिलीवरीज में सेफ्टी है वो इंक्रीज हो। तो उस बेसिस पर क्या किया था बेटा? उस बेसिस पर हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। राइट आंसर इज ए। यहां पर लिखा है कि लोगों को सुरक्षित यौन तरीकों का उपयोग करने का प्रोत्साहित, ये ऑप्शन नहीं है। विधवा महिलाओं का पेंशन, ये ऑप्शन नहीं है। गरीब लोगों को आश्रय देना, ये ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर इज ए। हम जब जननी सुरक्षा योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन में, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें जो मदर है, मदर को और बच्चे को क्या करना होता है? सेफ्टी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, जिन राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में प्रॉब्लम ज्यादा है, वहां पर इसको ज्यादा अग्रेसिवली अप्रोच किया जा रहा है। और जननी सुरक्षा योजना एक तो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है बेटा? 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, यह क्वेश्चन है। बोलो यस और नो, ए बी सी या डी। बहुत बढ़िया। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगों को कम दामों में घर देने की स्कीम है। गरीब लोगों को कम दामों में घर देने की स्कीम है। जिस स्कीम के अंदर यह बात करी गई थी कि भाई हम 2022 तक हाउसिंग टू ऑल, सब लोगों को घर देने का ट्राई करेंगे 2022 तक। और साथ साथ में अगर हम ये बात करेंगे तो यहां पर एक स्कीम करी गई रूरल, यानी कि गांव के एरिया के लिए, एक करी गई अर्बन, यानी कि शहर के एरिया के लिए।
तो ये जो हमारे सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी गई है, अर्बन या रूरल की बात नहीं करी गई। लेकिन यहां पर लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को रेगुलेट करने के लिए या इसको अच्छे तरीके चलाने के लिए बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ए इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ जैसे आई हैव टोल्ड यू कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक ग्रामीण चलाई गई थी, एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि शहरी चलाई गई थी, एक गांव के लोगों के लिए चलाई गई थी। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्टिव यही था कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, हाउसिंग फॉर ऑल 2022। ठीक है, अगर कोई पूछे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली, गांव वाली, है ना, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको चलाने का काम कर रही है और शहर में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको चलाने का काम कर रही है। राइट, चलिए नेक्स्ट। अब जो भी घर मिलेगा वो मिलेगा महिला के नाम पे, इसीलिए इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी करी जाती है। वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का भी यहां बात करी जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, जो घर दिया जाएगा, जो पक्के घर दिए जाएंगे, उस पक्के घर में आपको बिजली, पानी, किचन, टॉयलेट सब मिलेगा। साथ साथ जो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अर्बन पुअर की, जो लोग शहर में रह रहे हैं उनकी भी, जो शहर में रहने वाले गरीब है उनकी लाइफ को बेटर किया जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और एडिक्वेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो जो एक घर के लिए आपको चाहिए सब मिलेगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि अगर कम दाम पर दे रहे हैं या उनको आपको निकल रहा है आवास योजना में, तो फिर उसमें कुछ भी आपको नहीं समझा जाएगा। राइट, इसका आंसर देंगे कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान इन चारों में से कब स्टार्ट किया गया? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, 2014 में किया गया। देखो भैया, स्वच्छ भारत मिशन अभियान यानी कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके लिए काम कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? साफ सफाई को प्रमोट करना, सैनिटेशन को प्रमोट करना, यानी कि भैया कोई खुले में शौच ना करे, गंदा ना करे एरियाज को। साथ साथ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट और साथ में अर्बन एरियाज के अंदर काम किया जाए। ठीक है, एम ये है शहरों को साफ करना और इंडिया को क्लीन और ओपन डेफिकेशन, डेफिकेशन क्या होता है कि खुले में कोई शौच नहीं कर रहा, खुले में कोई शौच नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये सब किया जाए। आयुष्मान भारत स्कीम इन चारों में से किसके द्वारा लॉन्च करी गई? आयुष्मान भारत स्कीम इन चारों में से किसके द्वारा लॉन्च करी गई? हाँ बेटा, गांधी जी के बर्थडे पर हुई थी ये वाली, बिल्कुल सही बोला आपने। बोलिए भाई। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। आप लोगों से मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे यहां पर लिखा है कि स्वच्छ भारत अभियान अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में है। आप लोगों से मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं आपको सेम पॉइंट ये पूछ लूं, अगर मैं आपसे सेम पॉइंट ये पूछ लूं कि भाई जो ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, जो हमारा ये स्वच्छ
हमारा जो ये भारत मिशन बोल लो, अभियान बोल लो, जो मन करे बोल लो, अगर उसमें मैं रूरल या गांव के क्षेत्र को बोलूं तो ये सच भारत मिशन रूरल वाला कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? इसका आंसर दो आप मुझे। किस मिनिस्ट्री के अंडर लाया जाएगा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ना, यही प्रॉब्लम है। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को यह काम दिया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, यानी कि गांव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और अर्बन वाले के लिए कि जो हमारा ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, इनके लिए आपकी मिनिस्ट्री कौन सी है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। विच वन? कि सर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये मिनिस्ट्रीज आपको दो दी गई हैं, ठीक है बेटा। ये मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री जल शक्ति, आपने कहीं पढ़ा नहीं इसके बारे में? भारत की मिनिस्ट्री है ये भी एक, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये तो आंसर हमारा हो गया, ए करेक्ट है, कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हमने छोटे टर्म में आयुष्मान भारत योजना कहा गया है। इसमें 5 लाख प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज के लिए, इसमें 5 लाख प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज के लिए दिया जाता है। तो लोगों को इसमें लगता है कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराते हैं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी में दोनों में इलाज की सुविधा दी गई है। सभी प्राइवेट के अंदर जाकर नहीं करा सकते। जो जो प्राइवेट्स को वेबसाइट पर मतलब उनको मेंशन किया हुआ है वही करा सकते हैं, है ना। 50 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा, 5 लाख रुपए देंगे प्रतिवर्ष एज अ इंश्योरेंस स्कीम, राइट। तो नेशनल मतलब आपकी जो ये प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार लाभ मिलेगा। बेसिकली यार ये क्या है ना, बेसिकली ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। बेसिकली ये एक इंश्योरेंस स्कीम है कि आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। योजना से संबंध देश भर के किसी भी चिन्हित सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। भर्ती होने से 7 दिन पहले तक की जांच का पैसा मिलेगा और डिस्चार्ज होने के 10 दिन बाद तक का पैसा मिलेगा। यानी कि हॉस्पिटल में तो हो, यानी कि हॉस्पिटल में तो हो, है ना, वो तो मिलेगा, लेकिन 7 दिन पहले का ही मिलेगा और 10 दिन बाद का ही मिलेगा। इसके बाद और ये जो आपकी जन आरोग्य वाली स्कीम है, इसके अंदर कोई भी अपना मतलब इसके अंदर कोई भी इंश्योरेंस ले सकता है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं ले सकता है, आप नहीं ले सकते, ठीक है भैया। जैसे आयुष्मान इसमें योजना है, तो इसमें ना जैसे SC ST कैटेगरी को ज्यादा वो दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि उनको ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ी कुछ चीजें हैं इसमें ऐसी। ठीक है,
जैसे कोई SC ST कैटेगरी से है, या कोई बैगर जैसे जो भिखारी लोग होते हैं वो कैटेगरी से है, किसी के घर पे जैसे कोई एक हैंडीकैप्ड है, तो कुछ कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, कुछ कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। इसीलिए यहां पर यह बोला गया है इस स्कीम के अंदर कि 50 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। यानी कुछ कैटेगराइजेशन है, कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो उसमें उन्होंने, यार इनकम का जो पॉइंट है ना, इनकम में उन्होंने लिखा है, कहीं लिखा हुआ 2.5 लाख का है, कहीं पर लिखा है इनकम की बात ही नहीं है। तो वो उन्होंने बोल दिया है कि जैसे SC ST कैटेगरी हुआ या बहुत ही गरीब कैटेगरी हुआ, मतलब बहुत क्लियरली ये बोला गया है कि जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं ना उन्हीं को दिया जाएगा। ये इन्होंने एलिजिबिलिटी की हुई है, और इनके जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आपको डिटेल डालनी है अपनी, तो आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इन तीनों में से या क्या आंसर दोगे आप? इनमें से किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है? मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, गर्ल्स चाइल्ड या एजुकेशन। इसमें डी करेक्ट होगा। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में करी गई थी, पानीपत हरियाणा में, ठीक है। यह भी करी थी, किसने कर दी? भारत के PM ने करी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने के लिए मदद मिलती है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जो सेक्स रेशो है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, है ना भैया, कि 1000 मेल पर 943 फीमेल है। ये भारत की सेक्स रेशो है। क्या है बेटा? ये भारत की सेक्स रेशो है। तो इसके बेसिस पर कि सेक्स रेशो को बढ़ाया जा सके, जैसे हरियाणा में सेक्स रेशो कम है ना, ये भारत की एवरेज है, तो उसको बढ़ाया जा सके इसलिए किया गया। अब इसमें 3 मिनिस्ट्री काम करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर इसमें काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो मिनिस्ट्री, ये 3 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर काम कर रही हैं। ये 3 मिनिस्ट्रीज मिलकर इसमें काम कर रही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इनमें से कौन सी स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में आएगी? स्वच्छ भारत, नेशनल बाल स्वच्छता, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या मेक इन इंडिया? क्या बोलना चाहेंगे आप? वेरी गुड, राइट आंसर इज मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का सपना क्या है? मेक इन इंडिया का सपना क्या है? मेक इन इंडिया का सपना है कि भारत में जो इंडस्ट्री है, भारत में इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, यह सपना है। भारत को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए। देखो एक बात क्लियर है, भारत में जितनी ज्यादा इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा उतने ही लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। इस बात को तो क्लियर कर लो आज कि इंडस्ट्री और नौकरियां बराबर हो जाएंगी, ठीक है भैया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगला, अब एक पॉइंट आता है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या होता है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी साथ लिया। साथ में नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना करी गई, जिसके द्वारा इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। देखो हमारे भारत में ना एक आर्टिकल है, इस भारत के संविधान का आर्टिकल है आर्टिकल 21, जिसके अंदर लिखा हुआ है राइट टू हेल्थ। इसमें लिखा हुआ है राइट टू हेल्थ, कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, लेकिन उसके अंदर ही राइट टू हेल्थ बोला गया कि सबको क्या मिलना चाहिए? कि सबको राइट टू हेल्थ का मिलना चाहिए, और इसी के अंडर आपको यूनिवर्सल कवरेज की बात करी गई है।
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में आपका एक डिजिटल कार्ड बनता है जहां पर आप इजीली जाकर अपना सारे काम कर सकते हो। इसमें आपकी जो हेल्थ को लेकर पूरा डेटा है, जो हिस्ट्री है, सब इसमें ऐड हो जाएगी और इसी के बेसिस पर आपको इंश्योरेंस वगैरह सब मिलेगा, राइट। चलिए, अब आता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 2015 में इसको लाया गया था। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद आय का एक स्थिर स्रोत है। यानी कि जैसे जो लोग अभी प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो लोग अभी प्राइवेट सेक्टर में हैं, है ना भैया, एग्जांपल लेते हैं एक, अगर उनकी एज 18 से लेकर 40 के बीच में है, अगर उनकी एज 18 से लेकर 40 के बीच में है तो वो अटल पेंशन योजना को अपना सकते हैं। अटल पेंशन योजना के अंदर बेसिकली क्या है कि जब 60 साल से पार हो जाओगे, जब आप 60 साल से आप पार हो जाओगे तो उस केस के अंदर क्या किया जाएगा, आपको मंथली पेंशन मिलेगी। आपका जो बुढ़ापा है उस बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए बात करी जा रही है। यहां लिखे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 18 से लेकर 40 साल की एज होनी चाहिए, कम से कम 20 साल, कम से कम 20 साल आपको एक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ये फ्री नहीं है, जैसे हम इंश्योरेंस के पैसे भरते हैं तो वैसे अटल पेंशन योजना में आपको थोड़ा सा एक मंथली क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको मंथली कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो आप उसको धीरे धीरे पे करोगे और फिर आपको वो आगे जाकर पेंशन मिलेगी, आपको आगे जाकर पेंशन मिलेगी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपने क्या डिपॉजिट करना है, आपने क्या डिपॉजिट नहीं करना है, और आपके डिपॉजिट के अंतर्गत, आपके डिपॉजिट के अंतर्गत आपको उस तरीके से आपको पेंशन मिलती है। किस एज पर स्टार्ट कर रहे हो, किस एज पर स्टार्ट नहीं कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपको, है ना भैया, सर मिलती है किसी को, हाँ बेटा मिलती है, वो पॉइंट नहीं मिलती, सब मिलती है। अब आता है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लेने के लिए आपको 20 रुपए आपको हर साल देने हैं, आपको 20 रुपए हर साल देने हैं, ठीक है। 2 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलेगा 18 से लेकर 70 साल की एज तक। 18 से 70 साल की एज तक आप इसके अंदर एलिजिबल हो, आप इसके अंदर एलिजिबल हो, ठीक है ना। और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास एक अपना आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है भाई साहब, यह मुद्दा है सारा आपका। बेसिकली आपकी ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंदर आपको एक इंश्योरेंस मिल जाता है कि आपको भैया, जैसे मानो कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे कैश। ये लाइफ इंश्योरेंस है, वो आपका एक्सीडेंटल वाला है, पहले वाला। इसमें आपको 436 रुपए हर महीने देने हैं। 18 से लेकर 50 साल तक की एज का बंदा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर अप्लाई कर सकता है। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। कह रहे जब प्रॉब्लम होगी तब मिलेगा ना बेटा। अगर सिर्फ एक्सीडेंट होगा, अगर सिर्फ एक्सीडेंट होगा तो उस केस में आपको मिलेंगे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक, क्या मिलेंगे, 2 लाख रुपए तक मिलेंगे। कि एक्सीडेंट पर कितना खर्चा हो रहा है उतने मिलेंगे, ठीक है। अगर आप किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरे के पूरे 2 लाख मिलेंगे।
अब बच्चा कह रहा है कि सर अगर मैंने 10 साल दिए तो 200 रुपए तो बने। बेटा उससे मतलब नहीं होता। इनके कहने का मतलब यह है कि मानो कि आपने 2024 के अंदर अपना इंश्योरेंस का पैसा देना चालू किया, ठीक है, आपने 436 रुपए दिए, आपने किसी ने 2025 के अंदर दोबारा से 436 रुपए दिए, फिर 2026 में दोबारा से आपने 436 रुपए दिए। ये कितने बनेंगे मिलाकर? 4 तिये 12, 3 तिया 9, बन जाएंगे कुछ ये आपके 1300 रुपए के आसपास। आपने 3 साल के अंदर लगभग कोई 1300 रुपए 1400 रुपए दिए। अब किसी की मानो मृत्यु हो जाती है 2027 में, मानो किसी की 2027 के अंदर मृत्यु हो जाती है, भाई उसकी डेथ हो गई, तो ये थोड़ी बोलेंगे 1300 रुपए ले ले, उसको तो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे, उसको पूरे के पूरे 2 लाख मिलेंगे। अब 2 लाख मिलने के बाद अगर उसकी मृत्यु जैसे हो गई है तो ऐसा नहीं है कि आगे के जो मतलब आगे के जो लोग हैं या आगे के जो उसके घर वाले हैं वो प्रीमियम पे करेंगे या ये 436 रुपए देंगे, ऐसा नहीं करना होता, वो मिल जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ठीक है, चलो। कह रहा है वाओ मौजा, तो किसी को 2 लाख रुपए के लिए बंदा मार दे तू है, कह रहा है कि मौजे आ गई। 2 लाख रुपए क्या होते हैं? 2 लाख के लिए तो बंदा मरवा ले कोई। ठीक है, हाँ जी। अब हम मेक इन इंडिया की बात करेंगे तो मेक इन इंडिया कह रहा है सर ये तो अच्छी बात है। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? ये किसी का मरना अच्छी बात होती है? किसी का मरना अच्छी बात होती है कोई? ये अच्छी बात नहीं होती है। बेसिकली क्या होता है यार कि जैसे मानो कि किसी वैसे मानो कि मैं हूं, चलो एक काम करते हैं अपनी बात करता हूं, किसी के एग्जांपल अपना एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। जैसे मानो कि मैंने शादी कर लेता हूं अभी मैं 1-1.5 साल में, 2-3 साल के अंदर बच्चा भी हो जाता है एक, तो मैं चाहूंगा ना कि जैसे भाई अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो जैसे मेरी जो फैमिली है वो फैमिली थोड़ी सी एक स्टेबल रहे। हम जैसे हमारे घर में मतलब मदर है फादर है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो हमारी फैमिली है वो स्टेबल रहे। ऐसा नहीं कि भाई हमारे जाने के बाद फैमिली अपना रोड पे आ गई है, तो इसलिए क्या करते हैं एक इंश्योरेंस ले लेते हैं जिसे कहते हैं टर्म इंश्योरेंस, कि भाई अगर किसी वजह से मेरी डेथ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उस केस के अंदर मेरी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाए, है ना, एक लमसम अमाउंट मिल जाए जिससे कि जो मेरी फैमिली है या जो भी है वो एक थोड़ा सा स्टेबल फील करे। दुख को तो कम नहीं कर सकता किसी के जाने का कोई, है कोई भी किसी को दुख, किसी के जाने का दुख तो खत्म नहीं हो सकता। कह रहे सर प्लीज अपना एग्जांपल मत लो। अरे यार मजाक कर रहा हूं इसमें, मतलब देखो ये रियलिटी है। अगर कोई इस दुनिया पे आया है तो वो जाएगा भी सही, परमानेंट तो कोई भी नहीं है ना। लेकिन लोग चाहते हैं कि जैसे अगर किसी की जिम्मेदारी आपके सर पे है तो आप चाहते हो कि जिम्मेदारी, मतलब जिम्मेदारी क्या है यार, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं परिवार है वो स्टेबल रहे, बस यही रहता है ना। चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अब आती है मेक इन इंडिया की बात। मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है यार जहां पर गवर्नमेंट ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की बात करी है। क्या बोली है? मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की बात करी है। 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और कहा गया था कि हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। भारत को एक हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। अगर मुझसे कोई रियलिटी के अंदर पूछे ना कभी कि क्या लगता है आपको कि भारत का जो ये आर्थिक विकास है, ये जो भारत के अंदर हम चाहते हैं कि हम भारत में ये आर्थिक विकास करें, तो क्या लगता है आपको कि ये आर्थिक विकास कैसे हो सकता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कैसे किया जाए या क्या करा जाए, क्या तरीका है। तो उसका इस समय भारत का सिर्फ एक ही तरीका है कि भारत में जितनी स्पीड से मैन्युफैक्चरिंग होगी उतनी ज्यादा भारत के अंदर क्या होगा, भारत के लोग पैसे कमाएंगे
और भारत के रहने वाले लोगों को क्या हो जाएगा, भारत के में रहने वाले लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अगर एक बार अच्छे से डेवलप हो गया आएगा तो वो सेक्टर बहुत जल्दी गिरता नहीं है। जैसे आपका सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज पे, किसी और के पैसे पे। लेकिन अगर कोई अपनी बड़ी सी फैक्ट्री खोलता है, जैसे किसी की स्टील की फैक्ट्री है, तो आप मुझे सोचकर बताओ कि क्या कभी ऐसा होगा कि किसी को स्टील नहीं चाहिए। अगर मानो कि आज मैं एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता हूं नया, और मैं क्या करता हूं कि मैं एक स्टील की फैक्ट्री वाले बंदे से डील करता हूं कि भाई आपको जो कोयला चाहिए, आपको कोयला मैं लाके दूंगा, और मैं जो लोग कोयले की माइनिंग करते हैं उनके पास जाऊंगा और उनसे कोयला खरीदूंगा। तो कभी लगता है आपको कि भारत में कोयले की खपत कम होगी? कभी नहीं होगी। क्या भारत में कोयले की खपत कम होने के चांस हैं? जीरो, हो ही नहीं सकते। क्या होगा, हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। समझे, ये बात है। तो यस, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुझे नहीं पता कि क्या बात है भाई, लेकिन एग्जाम में बहुत आ रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये गैस के सिलेंडर से कनेक्टेड है कि भाई जिनके पास गैस का सिलेंडर नहीं है, या जो ऐसे लकड़ी पर आग लगाए खाना चलाते हैं, उन सबको एक गैस का सिलेंडर दिया जाएगा सब्सिडाइज रेट पे। बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे लोग आते हैं, उस घर में अगर कोई महिला है तो महिला के नाम पर एक गैस सिलेंडर इशू किया जाएगा। और यह सारा काम किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा यह काम किया जा रहा है। बीपीएल हाउस होल्ड को यह मिलेगा, बीपीएल हाउस होल्ड को यह मिलेगा। 1 मई 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया। बलिया उत्तर प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया। यानी कि भैया जिनके घर चूल्हे पे खाना बनता है, चूल्हे पे खाना बनाना इज नॉट सेफ। चूल्हे पे क्या होता है ना, अगर आप जैसे एक कमरे में रहते हो, जैसे आप एक कमरे में रहते हो और एक कमरे में आप वहीं का खाना बन रहा है, तो जो धुआं उठता है ना, वो जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए बहुत हानिकारक है वो। लेकिन अगर वही गैस पर बनेगा तो गैस पर उतना ज्यादा क्या होता है, गैस पर उतना ज्यादा धुआं नहीं निकलता, तो वो हेल्थ के लिए क्या है, हेल्थ के लिए वो नेगेटिव नहीं है। समझे? हाँ जी, बिल्कुल यदि ये बोल रहा हूं मैं कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत ना हो इसलिए ऐसा करते हैं। आइए नेक्स्ट। तो भैया क्या क्या मिलेगा इसके अंदर? एक तो इसके अंदर आपको एलपीजी सिलेंडर मिलेगा फ्री, ठीक है। और किसके वजह से मिलेगा? ये मिलेगा महिला के नाम पे, ये मिलेगा महिला के नाम पे। क्यों मिलेगा? क्योंकि चाहते हैं कि क्लीन फ्यूल से, साफ सुथरे से खाना बनाया जाए, ठीक है। जो हेल्थ से रिलेटेड, जो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए, घर में धुआं ना हो, घर में धुआं ना हो उसकी वजह से किया जाता है। साथ में 5 करोड़ लोगों को, साथ में 5 करोड़ लोगों को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि सिर्फ बीपीएल हाउस होल्ड वाले लोगों को ये मिलेगा। साथ में वुमेन के नाम पर, वुमेन के बेसिस पर ही मिलेगा, लड़के के नाम पर नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो मर्द लोग होते हैं, या कुछ केस सामने ऐसे आए हैं पिछले में, कुछ लोग, कुछ ऐसे केस आए हैं पीछे अभी, कि जैसे कुछ लोगों ने अपना ये सिलेंडर लिया और जाकर उसको बेच दिया, और जाकर बेचकर अपना पौवा लेके पी गए। क्या कर दिया? पौवा लेके पी गए, है ना भैया? हाँ बिल्कुल सही, लड़के बेच के ड्रिंक कर लेंगे, यही मुद्दा है। इसलिए गजब, हमारे देश के गजब लोग हैं, कुछ भी चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। इसीलिए आइए भाई साहब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब एक स्कीम है पोषण अभियान। अब एक स्कीम होती है पोषण अभियान। पोषण अभियान मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा
स्टार्ट कराया गया था। 2018 में ये लॉन्च हुआ था। इसका नाम था 2018 में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। क्या था? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। फिर कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, ये तो सर इंग्लिश में है। तो सरकार ने इसको हिंदी में लॉन्च किया और नाम रखा पोषण अभियान। क्या रखा बेटा? नाम रखा पोषण अभियान। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, इस पोषण स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भारत के लोग हैं, उन भारत के लोगों का जो पोषण का स्तर है, भारत के लोगों का जो पोषण का स्तर है, उस पोषण के स्तर को बढ़ाने का इसके अंदर ऑब्जेक्टिव किया गया। पोषण के स्तर को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव किया गया। क्या किसकी बढ़ाएंगे? जैसे मदर का, चिल्ड्रन का, बूढ़े बुजुर्गों का, या जो छोटे बच्चे हैं उनका, या जो लोग अभी शिशु से जवानी की तरफ जा रहे हैं उनका। किसी भी स्कीम में जो हम लड़के हैं, किसी भी स्कीम में जो हम लड़के हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास वाले जो होते हैं, कभी ध्यान से देखना, हमारे लिए कोई कुछ सोच ही नहीं रहा। ना सरकार सोच रही है, ना घर वाले सोच रहे हैं। कह रहे जो करना है खुद करो, है ना। हमारा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। तुमको हमने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया है, खड़े हो जाओ, जाओ काम करो, है ना। यही किया जा रहा है। बाकी कोई बीपीएल से है उसके लिए किया जा रहा है, मम्मियों के लिए किया जा रहा है, 6 साल से कम बच्चों के लिए किया जा रहा है, एडोलेसेंट गर्ल्स लड़कियों के लिए तो बहुत ही कुछ किया जा रहा है ना, कि उनके तो भाई मजे मजे करा रखे हैं। हमारा तो मामला लगी चल रहा है ना। कोई बात नहीं, कर लेंगे, अपने अपने आप कर लेंगे हम, राइट। अब एक है आपकी मिड डे मील स्कीम, है ना भैया। एक है आपकी मिड डे मील स्कीम, है ना। मिड डे मील स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको काम करती है। 1995 में इसको लाया गया था। जो बच्चे पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष तक की जिनकी उम्र है, उन लोगों को स्कूल के अंदर फ्री खाना मिलेगा। और फ्री खाना मिलेगा तो कहते हैं कि भैया एटलीस्ट पढ़ने आए या ना आए, खाना तो मिल ही जाएगा, है। कहते हैं कि पढ़ने आए या ना आए, खाना खाने तो आ ही जाएंगे। अब जब खाना खाने आएंगे तो 2-4 चीजें पढ़ भी लेंगे, हैं। जब खाना खाने आएंगे 2-4 चीजें पढ़ भी लेंगे। तो ये मुद्दा है। अब पहले इसका नाम था मिड डे मील स्कीम। अब इस स्कीम का नाम चेंज किया गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इसका नाम चेंज कर दिया। अब नाम चेंज किया तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। इन्होंने बोला कि पहले जो हम सिर्फ 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को ऐड करते थे, पहले सिर्फ 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को ऐड किया जाता था। अब हम इसके साथ साथ 3 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को भी ऐड करेंगे। तो अब 3 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को भी ऐड किया जा रहा है। अब 3 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को भी ऐड किया जा रहा है। इतना सब कुछ ताम झाम करने के बाद भी, इतना सब कुछ ताम झाम करने के बाद भी, जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है तो 125 देशों में से भारत 111 नंबर पर है। 125 में से भारत 111 नंबर पे है। अब इतना मच मच झिक झिक चिक चिक, इतनी चिक झिक झिकझिक करने के बाद भी कितना कर पाए? सिर्फ 111 ही कर पाए, है ना। अच्छा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जितने भी ये इंडेक्स आते हैं, ये सारे इंडेक्स बिना किसी मतलब के हैं, इनका कोई मुद्दा नहीं है। अभी एक निकला था हैप्पीनेस इंडेक्स निकला था अभी एक। उस हैप्पीनेस इंडेक्स में कहा गया कि भारत के जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के लोगों से भी ज्यादा परेशान है, कि पाकिस्तान के लोग ज्यादा खुश हैं हमसे, हम कम खुश। मतलब अफगानिस्तान में जहां पर तालिबान का टेररिस्ट, प्रॉपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा है, वहां के लोग ज्यादा खुश हैं, हम कम खुश हैं। हमें तो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से मैच जीत गई है, हम तो खुश ही खुश है। कौन खुश नहीं है बताओ मेरे को। आप लोग नहीं हो खुश जिंदगी में अपने?
इंडिया ने पाकिस्तान को 120 रन नहीं मारने दिए, तो खुश है? खुश क्यों नहीं है हम? अब पाकिस्तान में ना नौकरी है, महंगाई है, ना पीने का पानी है ना किसी को बात करने की तमीज, पूरी सरकार पैसा खर्च कर देती है टेररिस्ट पे, और फिर कह रहे हैं कि वो ज्यादा खुश है, हम कम खुश हैं। तो मेरे को तो ये बात समझ ही नहीं आती कि क्या मुद्दा है। हमारे देश में कुछ हो या ना हो, लोग खुश जरूर है ना कि नहीं? सर खुश वही है जो फाइनेंशियली स्टेबल है। यार कोई पेट से तो फाइनेंशियली स्टेबल निकल के नहीं आता, है ना? हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। और ये मत सोचना कि अगर कोई फाइनेंशियली स्टेबल है तो उसकी लाइफ में दुख नहीं है, ऐसा नहीं होता कुछ भी। जैसे मान लो कि कोई लड़का है, महीने के 2 लाख रुपए कमाता है, और उसके पापा उससे बात नहीं करते, क्या लगता है खुश होगा आपको? मेरा एक दोस्त की 3 लाख रुपए इनकम महीने की, 3 लाख रुपए। पता आपको, अभी उसकी रिपोर्ट आई है, डिप्रेशन में है वो। बताओ मेरे को आप, अभी रिपोर्ट आई है, डिप्रेशन के अंदर है वो, 3 लाख कमाता है हर महीने के। अब बताओ, पैसे का मामला और ये टेंशन, ये स्ट्रेस अलग बात है। हमें लगता है ऐसा कि जैसे पैसा आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता ना, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा बहुत जरूरी है, मैं तो कहता हूं कि पैसे से बड़ी कोई चीज ही नहीं है ना? पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ सॉल्व कर सकता है ऐसा कुछ नहीं है। पैसा तो बहुत है, पैसे से बड़ी कोई दुनिया में चीज नहीं है। पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो जरूरतें पूरी हैं, लेकिन पैसा सारे दुख हर लेगा ऐसा नहीं होता, ठीक है? पैसा ना होना सबसे बड़ा दुख है, समझे? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यहां पर ये क्या हो रहा है? यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, दोनों चीज नहीं मिलेंगी। या तो 5 किलो चावल ले लो या 5 किलो गेहूं ले लो, या तो आलू के पराठे खा लो, या तुम भाई अपना क्या कर लो, पुलाव बना के खा लो। यानी प्रति व्यक्ति, हर बंदे को 5 किलो राशन मिलेगा। क्या मिलेगा? मुफ्त राशन मिलेगा। कितना? 5 किलो राशन मिलेगा। कहां से मिलेगा? उचित मूल्य की दुकानें जो होती है वहां से मिलेगा। कहां, कैसे मिलेगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर मिलेगा। कोई दिक्कत की बात ही नहीं। इंट्रोड्यूस्ड ऑन मार्च 2020, मार्च में 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसका काम है भारत के अंदर लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कि हाँ भैया लोगों को खाने पीने का सामान मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि भैया राशन कार्ड पर मिलेगा आपको 5 किलोग्राम या तो चावल या फिर आटा, और साथ में 1 किलोग्राम ऑफ दाल, एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोग्राम। ये वाला जो हमारा काम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा करा जाएगा, ठीक है ना? जल जीवन योजना क्या है भैया? ये आपका जल जीवन योजना, राइट? यार देखो, मुझे पता थोड़ा सा ना इसमें इंग्लिश ज्यादा है। मैं आपको जब ये पीडीएफ सेंड करूंगा तो इसको हिंदी में कन्वर्ट भी कर दूंगा। मैं जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा ना, अभी मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हुए मैं इसको हिंदी के अंदर भी कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है? 2019 में जल जीवन योजना स्टार्ट करी गई थी। जल जीवन योजना का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे घर में एक टैप वाटर आता है, हमारे घर में बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, और जैसे बर्तन धोना, नहाना, कपड़े धोने के लिए पानी आता है। तो उन्होंने कहा गया कि हम चाहते हैं कि सब लोगों के घर में पानी आए। तो यहां पर क्या बोला गया है कि इट envisages what envisages सप्लाई ऑफ 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। जैसे घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो
255 लीटर वाटर उनके घर के अंदर भेजा जाएगा, जिससे कि वो 200 सबको पानी मिल सके, सबको पानी मिल सके 55 लीटर, ठीक है। और क्या इसके अंदर, थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024 इट कम्स अंडर दी जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर यह काम करवाया जा रहा है, ठीक है। साथ साथ जो वाटर सप्लाई है वो एक स्टेबल वाटर सप्लाई हो, पानी क्वालिटी का मिले, साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर पानी मिले, बढ़िया जाए इसके अंदर, यानी कि पीने का पानी साफ हो, है ना, सप्लाई सिस्टम बढ़िया हो जाए, जो पानी का ट्रीटमेंट हो, पानी का रीयूज किया जाए, ये सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है भैया। चलिए, इसके बाद बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन अर्बन को अनाउंस किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है ना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि टैप वाटर मिले, सीवर कनेक्शन बढ़िया करा जाए, वाटर बॉडीज को पहले के द्वारा साफ किया जाए, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, कि पानी को फैलाया जाए और पानी से पैसा भी कमाया जाए। इसी के साथ साथ हमारा आज का लेक्चर यहां पर खत्म होता है। आई होप कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कुछ पढ़कर, कुछ जानकर मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो वेरी गुड, अगर नहीं आया तो दोबारा पढ़ो, दोबारा आएगा, राइट। मुझे बड़ा मजा आया पढ़ा के, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाए आपके एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभी आप लोगों से छोटी दरख्वास्त है मेरी, जैसे आप में से जो बच्चा, अगर आप में से कोई बच्चा अगर अभी जीएस की बुक अगर आप लोगों ने ले ली है, जीएस की बुक अगर आप लोगों ने ले ली है तो वेरी गुड। अगर आपने जीएस की बुक नहीं ली है तो हमारी जो मेरी और पवन सर की जो ये सामान्य, पवन सर की और मेरी जो ये सामान्य अध्ययन की बुक है, जनरल जीएस की बुक है, इस जीएस की बुक में हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके हमने पूरा कवर किया है। तो ये बुक आपके एसएससी और रेलवेज दोनों के लिए काम आएगी। तो अगर आपने बुक ले ली है तो वेरी गुड, अगर नहीं लिया बेटा तो ये बुक ले लीजिए। हमारी वेबसाइट से, एप्लीकेशन से आपको ये बुक मिल जाती है। ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे, एसएससी पर जाएंगे, एमटीएस पर क्लिक कर लीजिएगा, सबसे नीचे नीचे आपको दिख जाएगी पहली बुक, यही दिखेगी आपको, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये क्लिक करते ही आपको यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करना है, डिस्काउंट कोड लगाना है आपको Y724S अप्लाई करना बेटा। सिर्फ 249 रुपए की, कितने की बेटा, सिर्फ 249 रुपए की आपको ये बुक मिल रही है। अगर आप इस बुक का ऑर्डर दोगे तो एक बुक आपके ये घर पे आएगी। अगर आपने इस बुक का ऑर्डर दिया तो एक बुक आपके ये घर पे आएगी। घर पर ये बुक आपके लगभग 5 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप 5 दिन की बात भी ना करें तो अगर आप ये बुक का ऑर्डर करते हो तो तुरंत आपको उस समय इस बुक की ई बुक मिल जाएगी, इस बुक की ई बुक मिल जाएगी। 320 की फीस नहीं देनी है बेटा, Y724S ये डिस्काउंट कोड लगाना है और आपको फिर ये बुक मिल जाती है, राइट। तो जो बच्चा जीएस के लिए ट्राई कर रहा है वो ये बुक ले सकता है। तो इसी के साथ साथ आपके लिए आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। जय हिंद, बाय बाय। चलिए सर, इट इज बायलैंग्वेल है बेटा, इट इज इन हिंदी राइट नाउ, ये सिर्फ हिंदी के अंदर ही है, ये बायलिंगुअल नहीं है, ठीक है। चलिए बाय बाय, जय हिंद।